वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है निर्दोष हूँ मैं डॉट डॉट डॉट। तो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या है, हम इस रीडिंग में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप इसे किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो, देख भी सकते हो, चाहे वो इंसान आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उसे गलत समझ बैठे हो। मतलब आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे और बाकी के कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो डेली आपसे कांटेक्ट में हैं। क्योंकि जब भी हम कलेक्टिव एनर्जी चेक करते हैं तो उसमें मैंने आपको बोला है कि हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जीज आती हैं और सब लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग है, सभी के कर्म अलग अलग हैं। तो आज की रीडिंग में ना मुझे काफ़ी ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिनके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें एक मौका मिलेगा तो वो उस मौके पर आपको अपने प्यार को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें कोई चूक नहीं करना चाहते। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कुछ लोग आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन पहले आपके पर्सन उन लोगों की सच्चाई नहीं देख पाते थे। हो सकता है कि रिसेंटली इन्हें लगने लगा है कि इन्हें प्यार नहीं दिया जा रहा, बल्कि प्यार का ढोंग दिखाकर इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके बेशकीमती रिश्ते को अपने हाथों से खुद ही गंवाया है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते होंगे पहले, इनको सोशलाइज करना अच्छा लगता होगा, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ्रेंड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट पसंद होगी। लेकिन इन्हें लगने लगा है कि जितने ज़्यादा इन्होंने दोस्त इस दुनिया में बनाए हैं, सभी लोग इनका अच्छा नहीं चाहते। इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि लोग इन्हें प्यार नहीं करते। जैसा प्यार इन्हें लोगों से चाहिए वो इनको इन रिटर्न नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के चेहरे पर उदासी है, मन भी परेशान है और वो बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात खुलकर लोगों से नहीं बोल पा रहे। पिछले कई दिनों से इनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि इन्होंने अपने दिल में कई सारी बातें रखी हुई हैं और ये एक सही मौके की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ऐसे कार्ड्स हैं जैसे किसी इंसान को बहुत टाइम के बाद ये एहसास हुआ है कि उसको ज़िंदगी में प्यार चाहिए। शायद ये पहले पैसे के पीछे भागते रहे, दोस्ती के पीछे भागते रहे, दुनिया के दिखावे में ये अपने आप को इतना बिजी कर चुके थे कि इन्होंने सच्चे प्यार को उस टाइम देखा नहीं। अब इनकी लाइफ से जब प्यार नहीं है तो ये प्यार को ढूंढ रहे हैं। आपके भी मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में कार्ड्स मिले हैं जिसमें मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने इस इंसान को इतना मैनिफेस्ट किया है, शायद आपने पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरा ध्यान इस रिश्ते को बचाने में लगा दिया है। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं
पेशेंटली चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हो। आप में मुझे जल्दबाजी नहीं नज़र आ रही। जैसे किसी इंसान को कई बार धोखा खाकर थोड़ी सी समझ आ जाती है, थोड़ी सी अकल आ जाती है कि अब मुझे इस इंसान के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस इंसान को चेजिंग एनर्जी में दोबारा रखना स्टार्ट करूँगा तो ये पर्सन फिर से रनर एनर्जी में आ जाएंगे। तो मुझे आपके कार्ड्स यहाँ पे मिले तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ईश्वर पे सरेंडर किया हुआ है और कुछ लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। और जब हार्ट चक्रा हील होता है तो कई लोगों के दिल में ये ख्याल आते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए कि अभी मैं रुक जाऊं, क्योंकि आप उस प्रोसेस में होते हो जो आपको डबल माइंड भी करता है। तो हार्ट चक्रा की या तो कोई मेडिटेशन आपने स्टार्ट की है, या आप चक्रा बैलेंसिंग के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ वीडियोस आपने देखे हैं, या फिर आप एलओए को ट्राई कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना मेंटल पीस के साथ साथ इमोशनल बैलेंस भी लेकर आती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पे, और हर वीडियो में मैं आपको टिप्स देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ पर लोग आते हैं उनका किसी वे में ईश्वर के द्वारा जो लाइफ है वो एक बेटर डायरेक्शन की तरफ जा सके। क्योंकि अगर इन वीडियोस को सुनकर आपके अंदर हिम्मत आती है, आप कॉन्फिडेंस फील करते हो और आपके अंदर एक जोश पैदा होता है कि नहीं, मेरी लाइफ है, मुझे सही करनी है, तो मेरा मकसद सफल है। अभी कुछ दिन ना ऐसा बहुत लगेगा आपको कि चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। और बाकी के लोगों के लिए कार्मिक कार्ड्स बहुत आए हैं, और इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी सिर्फ 3 से 4% ही निकली है, ज़्यादा नहीं निकली। तो मुझे ये पूरी जो रीडिंग है ये स्ट्रांगली फील करा रही है सोलमेट एनर्जी या कार्मिक लोगों का जो रिश्ता है, उस वजह से आप लोगों को ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो लोग कार्मिक रिलेशन में होते हैं सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। उनका रिलेशन भी बहुत जल्दी बनता है। जैसे आप किसी को पहली बार मिले, आपको तुरंत उस इंसान से एक अट्रैक्शन फील होगा, या फिर आपको उस इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उन्हें पहले मिले हो, आपको लगेगा कि आप उन्हें सदियों से जानते हो। तो ये रिलेशन होते हैं या तो कार्मिक या फिर सोलमेट। तो अभी कुछ दिन, जैसे मुझे लग रहा है कि अगले 6 दिन भी हो सकते हैं, 11 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में आने वाले 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। ये वो टाइम होगा जब आपका पर्सन ना डिसीजन नहीं ले पाएगा कि उसको आपके रिलेशन में आगे क्या करना है। ख्याल बहुत आएंगे, विचार बहुत आएंगे, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे, लेकिन एक्शन वाली एनर्जी उनकी लाइफ में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिट एनिमल्स यहाँ पे गाइडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्पिरिट एनिमल आपके लिए निकला है कैट, पीकॉक, पैरट, रैबिट, लायन, स्नेक, क्रॉ। ये कुछ स्पिरिट एनिमल्स हैं। अगर आप इनकी तरफ कुछ टाइम से अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या फिर ये स्पिरिट एनिमल आपको
ड्रीम्स में नज़र आते हों या फिर आपका इनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो डेफिनेटली इनसे आपको हीलिंग मिलेगी। स्पिरिट एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अगर डिटेल में जाननी है तो आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रांड न्यू है और जब भी कोई कॉन्सेप्ट नया होता है तो काफ़ी लोग उस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन स्पिरिट एनिमल्स हज़ारों लाखों सालों पुराने ऐसे स्पिरिट एनिमल्स हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हमें हील करने में मदद करती हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, देन मुझे अगला कार्ड यहाँ पे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का। ये कार्ड जब भी रीडिंग में आता है ना, मुझे तो ऑलरेडी जैसे एक इंट्यूशन होती है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ, तो मुझे तो कई बार कार्ड्स को हाथ में पकड़ने से पहले ही एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके साथ भी ये होता होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर हीलर्स हैं या फिर आपकी साइकिक पावर या इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाता होगा। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है थर्ड पार्टी में जाने की वजह से खराब हुआ है और ये पर्सन उस इंसान से भी बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये उस इंसान के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ना ही ये उस इंसान के साथ किसी भी मायने में फ्यूचर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का ये कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी इनको उस रिलेशन से बाहर आने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और हमेशा थर्ड पार्टी गलत नहीं होती। कई बार आपका पार्टनर भी थर्ड पार्टी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में उस रिश्ते में चले जाते हैं, जैसे कि ये अभी गए हुए हैं। मुझे इनके कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो कई बार आपके बारे में सोचकर ना इमोशनल होते हैं, और इनके दोस्त या इनके रिश्तेदार या फिर घर वाले इनके मूड को देखकर या इनके व्यवहार से जज करते हैं और इन्हें पूछते भी होंगे कि क्या तुम्हारी लाइफ में रिलेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि अभी कुछ दिनों से, जैसे पिछले 3-4 दिनों से, इनके किसी दोस्त ने इनको ज़रूर पूछा होगा रिलेशन के बारे में, और इन्होंने उसको हंसी और मजाक में टाल दिया कि सब कुछ सही चल रहा है। तो ये पर्सन जो अभी फील कर रहे हैं ना, वो ऐसी फीलिंग है जो ये दुनिया से छुपा रहे हैं। एक्चुअल में ये बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं, और मुझे इनका अकेलापन बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ नहीं। आने वाले कई दिनों में इनके साथ ऐसा बहुत होगा कि ये दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अपनी स्पेस मेंटेन करना चाहेंगे, और हो सकता है कि अपने ध्यान को रिलेशन से हटाकर अपने काम की तरफ लगाना चाहें, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं ज़्यादा रिलेशन के बारे में सोचता हूँ तो मैं उसको दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पाता। तो ये कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, और उधर से आप इन्हें कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के साथ ना अगले आने वाले दिनों में मून एनर्जी, मैंने पहले भी कई वीडियोस में मून एनर्जी पे काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है, काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन भी किया है वीडियोस में कि जब हमारा मून प्लैनेट कमज़ोर होता है, हमारी कुंडली के अंदर किसी ऐसे घर में बैठ जाता है जैसे कि 6, 8, 12,
या डिग्री वाइज कमज़ोर हो गया है, या मून के कारण ग्रहण दोष लग गया है, या मून किसी एविल प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बना रहा है, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल। तो क्या होता है कि मून की स्ट्रेंथ और उसकी जो डिग्निटी है वो वीक हो जाती है, और फिर इंसान अपने इमोशंस के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पाता। हर टाइम उसको इनसिक्योरिटी रहती है या डबल माइंड रहता है इंसान, और कई बार तो उसको फियर आ जाता है, किसी तरह का फोबिया आ जाता है कि मुझे रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि मेरा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दोनों का धर्म अलग है, हम दोनों की कास्ट अलग है। तो ऐसे अनचाहे फियर्स, अनचाही इनसिक्योरिटीज़ अक्सर मून प्लैनेट के कमज़ोर होने पर होती हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनका हमेशा मून जो होता है वो बैलेंस में होता है। खैर, ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। जिनको एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता वो शायद इस बात से रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान है उन्हें पता लग जाएगा कि चंद्रमा हमारे जीवन में भावनाओं को लेकर कितना ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो अगले महीने जब न्यू मून आएगा और फुल मून आएगा, ठीक उस टाइम के आसपास कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स एक मौका देंगे इस रिलेशन में आगे बढ़ने का। ये मौका आपको भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो आप लोगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज ट्रिगर करेंगी आपको एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिनका कई महीनों से साइलेंट रिलेशन बना हुआ है, जहाँ पे पर्सन एक्शन नहीं ले रहे और जहाँ पे आप उनका वेट कर कर के थक गए हो, तो फाइनली आप में से कई लोग अपने आप को फील करेंगे कि अब बहुत हुआ, अब हमें अपने पर्सन से सच जानना है। तो आप सच्चाई को खोजते खोजते इनके साथ कांटेक्ट में दोबारा आने वाले हो। कुछ लोगों के पार्टनर के जन्म का महीना निकला है, और ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म का महीना है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को वो निकालने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब वो कब तक उनको निकालते हैं ये हम थर्ड पार्टी वीडियोस में जानेंगे। मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप उन्हें सुनना चाहें तो आप सुन सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कलेक्टिव एनर्जीज़ भी मिल जाएंगी, सिचुएशंस भी आप जान सकते हो कलेक्टिव्स के लिए। और अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो थर्ड पार्टी पे पिके कार्ड रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे जो जन्म का महीना निकला है, सबसे पहले तो निकला है यहाँ पे मार्च महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, और कुछ कुछ लोगों में दिसंबर महीना। ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जो थर्ड पार्टी से दुखी हैं और दिमाग में ना प्लान कर रहे हैं, और जिनके मैंने जन्म महीने इस रीडिंग में नहीं बताए वो निकले नहीं हैं, लेकिन एनर्जी उनकी भी है। और कुछ लोग ना परेशान भी हो जाते हैं, पूछते हैं फिर कमेंट सेक्शन में कि अगर हमारे पार्टनर का जन्म का महीना नहीं निकला या उनके नाम का लेटर नहीं निकला तो क्या ये रीडिंग की एनर्जी हमसे मैच करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक्शन के लिए उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पे चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं राइट नाउ। मुझे इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि इनके थॉट्स भी बदल रहे हैं और एनर्जी भी बहुत अप एंड डाउन हो रही है। कई कई दिन इनके लाइफ के बहुत ही अच्छे निकलते हैं
जब ये सुबह से लेकर रात तक बहुत ही एनर्जी से भरे हुए आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, इन्हें आपका रिश्ता काफ़ी पैशनेट भी लगता है। मतलब आपके होने से इनमें वो जान, वो रंग, वो एक हाई एनर्जी इन्हें फील होती है। या तो आपकी खुद की एनर्जी हाई रहती है या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनके बारे में अगर कोई सोचेगा भी तो उनको भी एक अंदर से जोश फील होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप भगवान का नाम लेते हो। आज तक दुनिया में किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा होगा कि भगवान का नाम लेकर मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है। जिसको देख लो उसके यही शब्द होते हैं कि भगवान का नाम लेकर मुझ में एक जोश फील होता है, मुझ में हिम्मत आती है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके कारण ऑकल्ट में मानते नहीं थे, लेकिन अब मानना शुरू हो गए हैं। एनर्जीज़ में नहीं मानते थे तो उनके साथ एनर्जीज़ उन्हें फील हो रही हैं। भगवान में नहीं मानते थे तो वो फेथ उनका बिल्ड हो रहा है, वो ट्रस्ट उनका बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को ये लगता है कि आपके बारे में ये जब सोचते हैं तो इनको डर नहीं लगता, बल्कि इन्हें हिम्मत फील होती है और ये खुश भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो मुझे दुखी एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि उनका पहला चैनल्ड मैसेज ही ऐसा निकला है। हर रोज़ तुम्हें याद करना आदत सी हो गई है। रोज़ मुझे रात को तुम इतने याद आते हो कि मेरी आंखें भर आती हैं। मन करता है खूब रोऊं, लेकिन कैसे करके अपने आप को संभाल लेता हूँ। आई एम मिसिंग यू। ये पर्सन आपको ना नाइट टाइम में मिस करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्हें नॉस्टैल्जिया फील करा रही है। पुराना टाइम इन्हें याद आता है। आप दोनों के साथ जो गुज़रा हुआ वक्त है वो इनके लिए बहुत ही स्पेशल है। शायद इन्होंने कभी भी किसी इंसान के साथ ऐसा टाइम याद नहीं किया। आप अलग हो या आपकी एनर्जी अलग है, मैंने तो पहले ही बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्न नेचुरल गिफ्ट जिसे कहते हैं ना, हीलिंग का, उसी के साथ आप पैदा हुए हो। लेकिन सबको ये गिफ्ट नहीं नसीब होता। कुछ लोगों को एनर्जी आइडेंटिफाई हो जाती है, अपनी मैजिकल पावर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और कुछ लोगों को नहीं पता लगती। तो यहाँ पे मुझे 70% लोग हीलर लग रहे हैं, और हो सकता है कि 30% के अंदर हीलिंग एनर्जीज हों, लेकिन उन्हें थोड़ी सी मेडिटेशन और ग्राउंडिंग करना, चक्रास को बैलेंस करना, आपको अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत करने में और आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जीज़ हैं उन्हें पहचानने में ज़रूर मदद करेगा। तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन जो है ना, अभी कुछ दिनों के लिए इसी तरह चलने वाला है। पर्सन आपको याद बहुत करेंगे लेकिन एक्शन एनर्जी में नहीं है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हो, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी सारी टैरो की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखना या सुनना अच्छा लगता है। इसके अलावा भी हो सकता है कि आप टैरो को सीखने में भी इंटरेस्ट ले रहे हो, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स और बे लीफ रिचुअल्स करना, सेज करना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तो इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है कि यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज क्या है? तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? क्या तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो?
अगर सच है तो प्लीज़ खुद कॉल कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनमें खट्टी मीठी लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक हो रखी है। और ये पहली बार नहीं है, शायद इससे पहले भी आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ पर ये कुछ दिन आपसे बात करना बंद कर देते हैं और कुछ दिन आप इनसे बात करना बंद कर देते हो। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को पता है कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस रिश्ते की फाउंडेशन ही आपने सच्चाई के साथ शुरू की है। आप में से एक पर्सन तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस रिलेशन को फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। और दूसरा इंसान मुझे लगता है कि आप पर को डिपेंडेंट रहता है, तो आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। और हीलिंग के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना, डेली अफर्मेशंस बोलना, या फिर अगर आप किसी तरह का कोई योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल और माइंडफुल लिविंग या अपनी हॉलिस्टिक लिविंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका कोई हायर पर्पस है। आपको किसी बड़े सोल पर्पस के लिए इस रिश्ते में भेजा गया है और आप अपने पर्पस के बहुत करीब हो। खैर, ये बातें कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जिनको ये मैसेज मिलना था, यूनिवर्स ने इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मैसेज पहुंचा दिया है। मुझे माफ़ कर देना, मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी पहले किया था वो एक भूल थी। एक तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दूसरी बात ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, तीसरी बात इनको कहीं ना कहीं अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, या इनके साथ लाइफ अनफेयर हो गई है। जो इनके ड्रीम्स हैं, जो इनके गोल्स हैं, उन्हें ये अचीव नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा। या फिर हो सकता है कि जो सपोर्ट इन्हें अपने दोस्तों से या कोलीग से पहले मिलता था वो इन्हें नहीं मिल रहा, तो इन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में आपके साथ बुरा किया है उसकी सज़ा इन्हें मिल रही है। और ये आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि ये अब दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मुझे इस वाली कलेक्टिव रीडिंग में इतना तो कंफर्म है कि जिनके भी पार्टनर खुद छोड़कर इस रिश्ते से आगे बढ़े थे, चाहे वो टाइम पास वाले कनेक्शन में चले गए या फिर उनका किसी से कार्मिक साइकिल स्टार्ट होना था, इसलिए यूनिवर्स ने उन्हें किसी और रिलेशन में भेजा, पर अब उन्हें समझ आ रही है कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। अब वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते और आपके साथ ही अपने रिलेशन को स्वीटली, रोमांटिकली एंड ब्यूटीफुली आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अपोलोजाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके कई सारे मैसेज जो आज मुझे चैनल्ड हुए हैं, अगर आप उनमें एक पैटर्न देखो तो वो सॉरी कितनी बार रिपीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये सॉरी बोलकर रिलेशन को रीस्टार्ट करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अभी नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले 3 हफ्तों के बाद इस रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ नज़र आया है उन लोगों का जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, क्योंकि अगला मैसेज ही बहुत क्यूट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारी मेरे साथ डेली बात होती है। हर टाइम मैं तुम्हें अपने करीब फील करना चाहता हूँ। अगर एक दिन भी तुम्हें ना देखूँ, ना सोचूं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में प्यार ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो कॉल्स करते होंगे या ऑडियो कॉल पे बात करते होंगे। हो सकता है पर्सन दोबारा उसी टाइम को लाना चाहते हैं
और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड टाइम, जब आप दोनों साथ में बातें करते थे। तो मुझे आने वाले दिनों में डेफिनेटली हार्ट चक्रा ओपन होने के साथ साथ इस इंसान का थ्रॉट चक्रा भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। इन्हीं की तरफ से मुझे लगता है कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। राशियाँ इसमें सारी आई हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव, थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, और आपको एंजल नंबर डालना है 369। सभी लोग एंजल नंबर डालें, कमेंट डालें। काफ़ी लोग कमेंट नहीं करते, और टैरो से अगर अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो कमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। बिना कमेंट डाले आपकी एनर्जी टैरो से कनेक्ट नहीं होगी, और फिर मैं आप लोगों की एनर्जी ना सिचुएशन किसी भी रूप में टैरो से नहीं देख पाऊंगी। तो अपने कनेक्शन को चैनल से भी मजबूत करें और टैरो से भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।